हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 14 और जो टॉपिक रहेगा एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 14 में टॉपिक अपना रहेगा एज प्रॉब्लम, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से आज यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। तो इसीलिए 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। तो बहुत जल्द आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट होगी, जिसमें मैथ्स का फाउंडेशन बैच और करंट अफेयर की क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अपनी आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा है। 4 साल बाद, अब ये चीज़ उन्होंने क्या दे रखी है कि 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा है। अब एज प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको बता दूं, एज प्रॉब्लम मैथ में भी आता है और एज प्रॉब्लम रीजनिंग में भी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया सिलेबस में। ठीक है, हर एग्जाम के सिलेबस में एज प्रॉब्लम टॉपिक होता ही है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा मैथ में भी जाता है और रीजनिंग में भी पढ़ा जाता है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर प्रश्न बिल्ला लिखा हुआ, उसमें क्या कह रहा है कि 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा है। मोहित राहुल से कितने साल छोटा है? 4 साल छोटा है। 4 साल बाद अंकित से 5 साल छोटा होगा। अगर वर्तमान में मोहित की आयु 30 वर्ष है तो वर्तमान में मोहित की आयु 30 वर्ष है तो वर्तमान में अंकित की उम्र क्या होगी? ठीक है, अब ये जो आंसर दे रखा है वो इन ऑप्शनों में तो नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शनों में तो नहीं है। अब ये पीडीएफ में थोड़ी गलती हो रही है, वो थोड़ी नींद में भी क्वेश्चन बना रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में से तो इसका सही आंसर नहीं होगा। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आप याद रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछें कि पहले, किसी भी क्वेश्चन में बोले पहले, पहले को हमेशा क्या करते? माइनस। उसके बाद में आपसे पूछे बाद, बाद वाले को हमेशा क्या करेंगे? प्लस। नोटबुक में नोट करके भी लिखनी हो ना तो आप लिख देना, पहले के लिए हमेशा माइनस करेंगे और बाद के लिए प्लस करेंगे। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में क्वेश्चन है कि 4 साल बाद अंकित से 5 साल छोटा है। कौन छोटा है अंकित से 5 साल? 4 साल बाद अंकित से कौन छोटा है? मोहित। कितना छोटा है? 5 साल छोटा है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा था कि 3 साल पहले मोहित, 3 साल पहले मोहित राहुल से कितना छोटा था? 4 साल छोटा था। अब आपसे पूछा गया है कि मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो कह रहा है कि अंकित की वर्तमान आयु क्या होगी? अंकित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, इसकी 30 वर्ष है तो अंकित की कितनी होगी? मोहित की 30 वर्ष है तो अंकित की कितनी होगी? ये 5 और 4 को जोड़ो, कितने हो गए? 9। 30 में 9 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष किसकी आयु होगी? अंकित की आयु होगी। कैसे करा? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जितना आप सोच लेते हो इतने हार्ड नहीं होते। ठीक है, मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए आप समझने की कोशिश करना। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे इसको छोड़ कर आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। 3 साल पहले राहुल से 4 साल छोटा था। कौन छोटा था? मोहित। 3 साल पहले मोहित राहुल से कितने साल छोटा था? मोहित राहुल से 4 साल छोटा था। मोहित से कितना छोटा था? 4 साल। अब जब छोटा होगा तो ये ग्राफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। उसके बाद में ये तो मैंने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद में इसने लिखा था, अपन ने ये वाली लाइन तो बाद में लिखी, पहले वाली ये लाइन लिख दी थी अपन ने कि 4 साल बाद, 4 साल बाद अंकित से, 4 साल बाद अंकित से
5 साल छोटा है होगा, 5 साल छोटा होगा, कौन होगा? मोहित। 5 साल छोटा। अब यहाँ पर कितना था? 4 साल। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। अब मोहित की वर्तमान आयु दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 30 वर्ष। 30 में 9 जोड़ दिए, कितने हो गए? 39 वर्ष। तो इसका 39 वर्ष इसका सही आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा 39 वर्ष। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और थम्स अप करके भी बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा है। अब यहाँ पर कौन है? राहुल से 5 साल बड़ा है। कौन है? गगन। ये कौन हो गया? राहुल। राहुल से कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। उसके बाद में 6 वर्ष बाद राहुल अंकित से 7 वर्ष बड़ा है। राहुल किससे बड़ा है? अंकित से। कितने साल बड़ा है? 7 वर्ष बड़ा है। उसके बाद में 8 वर्ष बाद मोहित से, 8 वर्ष बाद अंकित मोहित से 7 वर्ष बड़ा है। अंकित किससे बड़ा है? मोहित से। कितने वर्ष बड़ा है? 7 वर्ष। अब यहाँ पर 7 वर्ष बड़ा है। अब मोहित की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 50 वर्ष। ठीक है, अब ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? 50 वर्ष है। उसके बाद में 7 और 7 कितना हो गया? 14। 14 और 5 कितना हो गया? 19। 50 में 19 को जोड़ दो तो कितना आ गया? 69। 69 ईयर होगी किसकी? गगन की। किसकी आयु होगी? गगन की आयु पूछ रहा था। यहाँ पर गगन की आयु होगी 69 ईयर, 69 वर्ष। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर की उम्र में 50 साल का अंतर है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? अब एक्स और उनके दादाजी की उम्र में 50 साल का अंतर है। तो एक्स उनके दादाजी बोले तो ग्रैंडफादर, गर्लफ्रेंड नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है, गर्लफ्रेंड मत समझ जाना। अब उसके बाद में 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग 152 है। 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग कितना है? 152 है। किसकी आयु का योग 152 है? तो यहाँ पर दोनों की आयु का योग 152 है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगी? गर्लफ्रेंड नहीं, सॉरी, ग्रैंडफादर। GF प्लस एक्स प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? उनकी आयु का योग 152। अब 6 और 6 कितने हो गए? 12। 152 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? GF प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 140। अब यहाँ पर GF प्लस बराबर कितना दे रखा है? GF प्लस एक्स बराबर 140। GF प्लस बराबर 140। तो यहाँ पर x GF यहाँ पर भी अपन आगे कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा GF माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50। x से x कट जाएगा। GF कितना हो गया? 2GF। ठीक है, और 140 में 50 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 90। तो यहाँ पर इसको एक बार अपन रब कर देते हैं, ये वाला रब कर देंगे तो यहाँ पर इरेजर। अब इसको यहाँ पर रब करेंगे तो यहाँ पर GF कितना हो गया? 2GF, और 2GF बराबर कितना हो जाएगा? 190। ठीक है मेरे दोस्त, 2GF बराबर कितना हो गया? 190। तो यहाँ पर लिखेंगे 2GF बराबर 190। तो GF की वैल्यू कितनी आ गई? 2GF बराबर 190। 2GF बराबर 190। तो GF की वैल्यू कितनी आ गई? 95, मतलब ग्रैंडफादर की। अब आप GF मतलब वो गर्लफ्रेंड समझ रहे हो तो समझ जाना आपकी गर्लफ्रेंड की आयु 95 ईयर है। ठीक है, इसीलिए GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी है? 95 ईयर। अब उसके बाद में पूछा कि x की आयु कितनी होगी। अब x की आयु पता करने के लिए क्या करेंगे? अपन ने सबसे पहले अपनी एक इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी? GF
माइनस एक्स बराबर 50। जी एफ माइनस एक्स बराबर 50 दे रखा है। अब ने जी एफ की आयु कितनी आ गई? 95 वर्ष। अब x की आयु निकालने के लिए 95 में 50 को माइनस कर देंगे तो जो अपनी x की आयु होगी वो कितनी आ जाएगी? x की आयु 45 वर्ष होगी। तो मान जाना आपकी x की आयु कितनी है? 45 वर्ष होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ नहीं आया हो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगुनी है। पिता माँ से 10 साल बड़े हैं। भाई अपनी माँ से 20 साल छोटा और अपनी बहन से 5 साल बड़ा है। पिता की उम्र क्या होगी? पिता की उम्र बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पिता की उम्र बताने के लिए तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगुनी है। माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगुनी है, तो यहाँ पर कितना आ गया? माँ और बेटी की उम्र कितनी है? दुगुनी है। तो कितनी हो जाएगी? डॉटर को डी मान लेंगे, मदर को एम मान लेंगे। तो यहाँ पर माँ की उम्र बेटी की उम्र की दुगुनी है। उसके बाद में कह रहा था कि पिता, अब माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगुनी है। उसके बाद में कह रहा था पिता माँ से 10 साल बड़ा है। पिता हमेशा बड़ा ही होते हैं माँ से। तो यहाँ पर माँ से फादर जी कितने बड़े हैं? 10 साल बड़े हैं। उसके बाद में भाई अपनी माँ से 20 साल छोटा है। तो ये कौन हो गया? भाई अपनी माँ से कितना है? 20 साल छोटा है। ठीक है, उसके बाद में छोटा है वह अपनी बहन से 5 साल बड़ा है। तो यहाँ पर बहन आ जाएगी। बहन से कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। अब यहाँ पर 5 साल बड़ा है, तब आपसे पूछा गया है अपनी बहन से 5 साल बड़ा है। कौन बड़ा है? अपनी बहन से 5 साल बड़ा है भाई। तो यहाँ पर बहन नीचे आ जाएगी। ठीक है, अपनी बहन से 5 साल बड़ा है, तो ये डी आ गई, 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद में कह रहा था कि भाई 5 साल बड़ा है तो पिता की उम्र क्या होगी? अब मुझे ये बताओ कि माता और पुत्री की आयु के बीच कितने का अंतर है? 25 साल का। 5 तो ये हो गए, 20 ये हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? 25 साल। माँ और पुत्री की आयु का अंतर कितना है? 25 साल का है। ठीक है, अब उसके बाद में m से m कट जाएगा। पहले इसको प्लस का था, माइनस का कर देंगे। अब ये भी माइनस का है तो इसको क्या कर देंगे? प्लस का कर देंगे। ठीक है, और ये वाला माइनस का हो जाएगा 25। अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कट जाएगा। उसके बाद में 2d और d कितना हो गया? 2d और d यहाँ पर आ जाएगा 2d। ठीक है, 2d बराबर 2d का 2d आ गया। उसके बाद में 25 है और यहाँ पर इक्वल दे रखा था। 25 माइनस क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 25 माइनस डी। 25 माइनस डी बराबर 2d। ठीक है, कैसे आया एक बार वापस देख लेना, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ से इरेजर हो चुका है इसलिए मैं आपको वापस नहीं बता पाऊंगा। अब यहाँ पर 25 में से d को माइनस कर देंगे। अब उसके बाद में पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? 2d में से d चला जाएगा तो कितना बचेगा? d आएगा। ठीक है, तो d बराबर कितनी आ जाएगी? d बराबर 25 आ जाएगी। अब आपसे पूछा किसकी एज है? पिता की उम्र पूछी है। ठीक है, अब पिता माँ से कितना बड़ा था? माँ से 10 साल बड़ा था। और माता और पुत्री की आयु का अंतर कितना था? 25 साल का अंतर था। 25 में 10 जोड़ दिए कितने हो गए? 35। 35 में 25 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 60। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कितना होगा? 60 होगा। कैसे होगा? अपने इक्वेशन लिखी थी, माँ और डॉटर के बीच का अंतर कितना था? 60 वर्ष का। ठीक
ठीक है। मदर और डॉटर के बीच का अंतर कितने का था? 60 का था। और पिता थे वो माताजी से कितने थे? 10 साल बड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का अंतर था, 10 साल बड़े थे, कितना आ गया? 35। अब इसके बाद में 35 था, 25 में 35 को जोड़ दिया। 25 में 35 को क्यों जोड़ा? क्योंकि डॉटर की आयु दे रखी थी 25। ठीक है, इन सब की आयु मिलाकर जो आयु आएगी वो पिता की आयु आएगी। तो पिता की आयु कितनी होगी? तो 25 में 35 जोड़ देंगे अपन, तो जो पिता की आयु होगी वो होगी 60 वर्ष। ऑप्शन सी। चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक पिता की उम्र बेटे से दुगुनी है, 5 साल बाद उनकी उम्र का योग 85 हो जाएगा। वे अब कितने साल के हैं? वे अब कितने साल के हैं? एक पिता की उम्र बेटे से दुगुनी है। एक पिता की उम्र अपने बेटे से, एक पिता की उम्र अपने बेटे से कितनी है? दुगुनी है। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? 2 सन। कि सन की आयु कितनी है? 2 गुना है। उसके बाद में कह रहा था कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। मतलब एफ +5 प्लस सन +5, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? सिर्फ 85 होगा। ठीक है, अब इनकी आयु का योग कितना हो गया? 85 हो गया। उसके बाद में 5 में 5 जोड़ देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 85 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 75। तो पिता और सन इक्वल कितना आ गया? 75। अब यहाँ पर ऊपर इक्वेशन बनी थी फादर इक्वल सन, 2 सन था यहाँ पर, तो 2 सन आ गया। ठीक है, अब फादर और सन बराबर 75 हो गया, और फादर और सन 2 सन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस से कट गया तो कितना आया? सन बराबर जो 75 था, 75 का 75 आ गया, माइनस 2 सन आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है माइनस का 2 सन और यहाँ पर दे रखा है सन, पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सन। 3 सन बराबर कितना हो गया? 75। तो सन की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 25 वर्ष सन की उम्र होगी। जब 25 वर्ष सन की उम्र होगी, अब बेटे की उम्र कितनी आ गई? बेटे की उम्र आ गई 25 वर्ष। बेटे की उम्र 25 वर्ष होगी, तो पिता की उम्र कितनी होगी? पिता की उम्र, अब उसमें फर्स्ट इक्वेशन में बोला गया है कि एक पिता की उम्र बेटे की उम्र से दुगुनी है, बेटे की उम्र से दुगुनी है। तब बेटे की तो 25 वर्ष आ गई, तो पिता की कितनी आ जाएगी? 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। तो ये 25 और 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले पिता की आयु आएगी, उसके बाद में पुत्र की आयु, ऑप्शन बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी? एक आदमी अपनी पत्नी से कितना बड़ा है? पत्नी मतलब वाइफ, कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है। ठीक है, अपनी पत्नी से कितना बड़ा है? 3 साल बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना है। फादर से कितना है? 4 गुना है। कौन है? सन है। यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद में 15 वर्ष का हो जाता है, सन क्या कह रहा है? ये सन आ गया, इसका मतलब 3 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाता है? 15 साल का हो जाता है। तो सन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ठीक है, अब सन की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष है। अब कह रहा था
कि जो फादर साहब हैं वो अपने पुत्र से कितने 4 गुना है, मतलब फादर की आयु कितनी हो जाएगी 48 वर्ष, पिताजी की आयु हो जाएगी। तो पत्नी की आयु कितनी होगी, तो 48 में 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। 48 में 3 माइनस कर देंगे तो 45। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करा, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा था, ये था 3 साल बड़ा, उसके बाद में और अपने बेटे से 4 गुना था, फादर 4s हो गया। उसके बाद में यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाता है, पुत्र सन प्लस 3 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा 15 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष के बाद में 15 वर्ष का हो जाता है, एस बराबर कितना हो जाएगा 15 में 3 चला गया तो 12, तो सन की आयु कितनी आ गई 12 वर्ष आ गई। पुत्र कितने साल का हो गया 12 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 12 वर्ष पुत्र की आयु होगी। अब क्या रहता है कि जो पिताजी हैं वो बेटे से 4 गुने हैं, तो 48 हो गए। कौन हो गया फादर साहब 48 वर्ष के हो गए। उसके बाद में माता जी की आयु कितनी होगी। अब क्या रहता है कि जो अपनी वाइफ से 3 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं, जब आयु पिता की आयु अगर 48 वर्ष आ गई तो वाइफ की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 48 में 3 को माइनस करेंगे। ऑप्शन ए 45 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 साल पहले अशोक की माँ अशोक से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह अशोक से 2 गुना उम्र की हो जाती है। अशोक आज कितने साल का है, वर्तमान में अशोक कितने साल का है, तो 5 साल पहले। अब पहले बोलेगा माइनस करेंगे, बाद में बोलेगा प्लस करेंगे। तो 5 साल पहले अशोक की माँ अशोक से कितनी थी 3 गुना थी, ये हो गई, ये हो गया अशोक -5। उसके बाद में 5 साल बाद, 5 साल बाद बोल रहा है मतलब m प्लस आ जाएगा। 5 साल बाद कितनी थी 2 गुना थी अशोक से, ठीक है। अशोक से 5 साल बाद 2 गुना हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्लस का था माइनस में कर देंगे, प्लस का था माइनस में कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल 2a 3m। 3m में से 2a चला गया, कितना बचेगा ओनली फॉर 1a। 5 दूनी 10 और 5 तिका 15, माइनस का 15 और माइनस का 10 कितना हो गया माइनस का 25, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में, कैसे आया। 5 साल पहले अशोक की माँ, ये हो गई अशोक की माँ, 5 साल पहले गया था माइनस कर दिया। उसके बाद में अशोक 5 वर्ष पहले कितना था, अशोक की माँ से 3 गुना था, अशोक की माँ से 3 गुना, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 साल बाद अशोक से दुगुनी उम्र हो जाती है, 5 साल बाद m+5, माँ की m+5 हो जाएगी, इक्वल अशोक से कितनी हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, a+5 दुगुनी हो जाएगी। उसके बाद में -10 कैसे आया, प्लस का था माइनस में कर देंगे, ठीक है। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब क्या करेंगे, जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है, ये m आपस में कट जाएगा। -5 10 हो जाएगा, ये वाला माइनस में भी हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -2a -3a कितना हो जाएगा, +3a में से -2a माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा a, -10 15 -25 आ गया। अब यहाँ पर अपनी इक्वेशन क्या बनी, -10 बराबर a -25। तब अशोक की आयु कितनी है ये बतानी थी, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 25 -10, तो कितनी आ जाएगी 15 वर्ष अशोक की वर्तमान आयु होगी। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर माइनस का था, पक्षांतरण करते तो प्लस का हो जाता। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 25 को अपन ने पक्षांतरण
25 का पक्षांतरण करा, 10 का तो 10 वही है, ठीक है। 10 का पक्षांतरण नहीं करा, 25 का पक्षांतरण कराए तो यहाँ पर जो माइनस का था वो प्लस में बदल गया, 25 में 10 चला गया, 15 आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। 3 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र के 4 गुना से 2 साल कम होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु पता करनी है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। पिता की आयु कितनी है? f, और पुत्र की आयु कितनी है? 5s, ठीक है। 5 सन को s कर दे या फिर सन लिख देते हैं, प्लस 1 अधिक है। उसके बाद 3 साल के बाद में f प्लस 3 बराबर 3 साल के बाद में पिता की उम्र बेटे की उम्र के 4 गुना से 2 साल कम हो जाएगी। बेटे की उम्र की 4 गुना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? s प्लस 3 कोष्टक 4 प्लस 2, ये s हो जाएगा क्योंकि सन था इसलिए अपन ने इसको s मान लिया। s प्लस 3 कोष्टक 1 4 का मल्टीप्लाई करना क्योंकि 4 गुना बोल रहा था और 2 अधिक है, ठीक है। अब उसके बाद में इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे f प्लस 3 बराबर, इसको मिटा देते हैं, इसको रब कर दिया। अब यहाँ पर जो भी प्लस का था उसको माइनस कर देंगे, प्लस का था माइनस कर देंगे, ठीक है। f से f कट गया, ये माइनस का था, अब ये संख्या पूरी की पूरी कोष्टक में थी तो वापस क्या आएगा? माइनस का 3 इक्वल, ये कितना था? s, 4 में s का मल्टीप्लाई कर दिया 4s हो गया। इस 5s में से 4s को माइनस कर दिया तो कितना s आया? ओनली फॉर सन। उसके बाद में प्लस 1 ऊपर वाला आ गया, 4 3 का 12 माइनस का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था? 2 वर्ष कम है, ये प्लस का नहीं आएगा, ये माइनस का आएगा, ये 2 वर्ष कम थे ये बोल रहा था, इसीलिए अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 12 में 3 चला गया तो कितना आया? माइनस का 9 आया, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 9 आया, तो -3 बराबर सन -9, s को लिया बाहर, 9 माइनस का था प्लस में हो जाएगा, तो सन कितना आ गया? 12। अब सन की आयु कितनी आ गई? 12 आ गई। पिता की आयु ज्ञात करनी थी तो फर्स्ट अपन ने इक्वेशन बनाई थी कि f बराबर कितना था? 5 सन प्लस 1। f बराबर कितना था? 5 सन, f बराबर कितना था? 5 सन, f बराबर इक्वेशन बनी थी 5 सन प्लस 1, तो यहाँ पर सन का मान कितना आ गया? 12 इंटू 5 प्लस 1, 12 में 5 का मल्टीप्लाई 60, 60 में 1 जोड़ दिया 61, 61 वर्ष इसकी सही आयु होगी, ठीक है। चारों ऑप्शनों में 61 वर्ष नहीं दे रखे लेकिन इसकी 61 वर्ष करेक्ट आयु होगी। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। 10 साल बाद बेटे की उम्र पिता के मुकाबले आधी है, अब उनकी उम्र क्या होगी? ठीक है, 10 साल बाद बेटे की उम्र पिता के मुकाबले आधी है, अब उनकी उम्र क्या होगी? तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? फादर प्लस एस 70 है, ठीक है। अब 10 साल बाद 10 साल बाद
सबसे पहले कौन आ गया, सन आ जाएगा। उसके बाद में पिता आ जाएंगे, 10 प्लस फादर। अब यहाँ पर फादर की आधी होगी तो पुत्र की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में एफ प्लस एस बराबर 70 हो गया। एफ प्लस एस बराबर 70 है। तो इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। तो एफ प्लस सन बराबर 70। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे, इसको अपन रब कर देते हैं। एफ प्लस एस बराबर 70। तो अपने जो इक्वेशन बनाई थी एफ, अब मैंने क्या इक्वेशन बनाई थी आपके सामने कि 10 प्लस एफ कर दिया था। अब यहाँ पर एफ प्लस 10 कर देंगे इक्वल जो अपनी इक्वेशन बनी थी 2 सन प्लस 10। ठीक है, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया और माइनस का हो गया, कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 माइनस सन, इसके बाद में 70 माइनस 2s माइनस 10। ठीक है। अब 70 में 10 चला गया, 70 में 10 चला गया, कितना बचा 60। 70 में 10 चला गया, कितना बचा 60। उसके बाद में -2s और -3s को प्लस कर दिया तो कितना हो गया। अब प्लस करेंगे, अब बोलोगे सर इक्वल में कैसे प्लस हो जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे ना, माइनस का प्लस में बदल जाएगा। 2s और s कितना हो जाएगा 3s। तो यहाँ पर कितना आएगा 3s बराबर 60। तो s बराबर कितना हो जाएगा 20। अब s की वैल्यू कितनी आई, मतलब सन की उम्र कितनी आई, तो सन की उम्र आई 20 वर्ष। अब आपसे पूछा कि अब यहाँ पर सन की उम्र पूछ रहा था तो 20 वर्ष आ जाती। अब यहाँ पर बोल रहा है उनकी उम्र क्या होगी, उनकी मतलब पिता की पूछ रहा है। ठीक है, अब पिता की उम्र क्या होगी, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है फादर प्लस सन बराबर कितने साल के, 70 साल के। सन की अपन ने 20 निकाल दी, 70 में से 20 चला गया तो फादर की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताएं। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। 8 साल पहले पिता अपने बेटे से 5 गुना था। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। एक पिता अपने बेटे से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। 8 साल पहले कितना था, 8 साल पहले एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। उसके बाद में कह रहा था 8 साल पहले पिता अपने बेटे से 5 गुना था। 8 साल पहले पिता अपने बेटे से 5 गुना था। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। उसके बेटे की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बेटे की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, f माइनस 8 पहले कह रहा है f माइनस 8 आ जाएगा इक्वल 8 साल पहले पिता अपने बेटे से कितना था 5 गुना था अपने बेटे से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सन आएगा, सन माइनस 8 कितना था 5 गुना था। ठीक है, अब इसको अपन सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का प्लस का और माइनस का, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद में माइनस प्लस से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 कौन सा था, प्लस का था। उसके बाद में 3s में से 5s में से 3s चला गया था, कितना s आया 2s। तो यहाँ पर लिख देंगे 2s प्लस 8 पंचे 40 जो कि प्लस का हो जाएगा। अब अपने सामने कौन सी इक्वेशन क्या बची, 8 इक्वल टू 2s बराबर 40। 40 में से 8 चला गया तो s बराबर कितना आया 32। अब क्या कह रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो आ जाएगी 2s बराबर 32 है। 2s बराबर
32, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीला अब अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। क्या कह रहा है कि नीला अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। 10 साल पहले नीला लीला 5 गुना थी। 10 साल पहले नीला लीला से 5 गुना थी। लीला की वर्तमान आयु क्या होगी। अब कह रहा है नीला लीला से कितनी बड़ी है 3 गुना। लीला 3 गुना है। उसके बाद में 10 साल पहले -10 = 5। लीला से कितनी थी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इसको सॉल्व कर देंगे। प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब उसके बाद में 10 - 10 का 10 आ जाएगा इक्वल 5l माइनस का होगा 3l माइनस का होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल है न कि माइनस है। 5l में से 3l को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2l - 50। 2l - 50। अब यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो 50 में से 10 चला जाएगा तो 2l बराबर कितना आएगा 40। तो l बराबर कितना होगा 20 वर्ष। तो लीला की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। और B4 क्या होता है बड़की बहु, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। उनका बेटा 6 साल का है। कितने साल के बाद पिता अपने बेटे से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना है। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना है। यहाँ पे पिता अपने बेटे से 5 गुना है तो सन का 5 गुना हो गया। उसके बाद में कह रहा था 5 गुना है। उनका बेटा 6 साल का है। उनका बेटा 6 साल का है। उनका बेटा कितने साल का है, सन की आयु कितनी है 6 वर्ष। उसके बाद में कितने साल के बाद में, सन की आयु कितनी है 6 वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद में कह रहा है कितने साल के बाद में पिता अपने बेटे से 4 गुना हो जाएगा। कितने साल के बाद में, तो 30 + x साल में। और बेटे की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 6 + x। अब क्या कहते हैं 4 गुना हो जाएगा तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 30 + x बराबर 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24 + 4x। 4x में से x चला गया 3x। 30 में 24 चला गया 6। 3x बराबर 6 तो x बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, समय को कम करते हुए क्वेश्चन को थोड़ा क्या ना जल्दी सॉल्व करना। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि राम की आयु श्याम की दुगुनी है, सुरेश की आयु से आधी है, यदि इनके आयु का योग, यदि उनकी आयु का योग 70 है तो राम की आयु कितनी है। राम की आयु बतानी है। राम की आयु कितनी होगी ये अपन को पता करना है। तो यहाँ पर राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी है तो राम बराबर कितना आएगा श्याम 2 SH कर देते हैं। उसके बाद में सुरेश की आयु आधी है। और का मतलब कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। सुरेश की क्या है आधी है। फर्स्ट में कौन था राम था। और का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, जो का मतलब सेकंड पर्सन होता है। ये मैंने आपको ब्लड रिलेशन में बता दिया था। ठीक है, किसकी आधी है सुरेश की आधी है।
उसके बाद में कह रहा था कि राम, श्याम और सुरेश तीनों की आयु का योग कितना है। राम, श्याम और सुरेश तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। अब किसकी आयु ज्ञात करनी है, सिर्फ और सिर्फ राम की आयु ज्ञात करनी है। तो राम की आयु ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, एस यू की वैल्यू कर देंगे। एस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एस यू की जगह पे आ जाएगा 2r। एस यू की जगह पे कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। बोलोगे, आप बोलोगे सर कैसे आएगा, तो यहाँ पर 2 में r का मल्टीप्लाई करेंगे तो सुरेश क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो r का तो r आ गया प्लस श्याम, श्याम का क्या कर देंगे, r/2 कर देंगे। आप बोलोगे सर r/2 क्यों करेंगे, तो ये श्याम है, इसको बाहर कर दूंगा। जिस अल्फ़ाबेट के साथ में कोई नंबर होता है तो क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो ये हो गया r/2 प्लस, उसके बाद में था सुरेश। सुरेश का क्या कर देंगे 2r, यहाँ पर सुरेश था, इधर इक्वल दे रखा था, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, उसके बाद में आ जाएगा 70। अब यहाँ पर r और 2r कितना हो गया 3r, r और 2r कितना हो गया 3r, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7r/2, 7r/2 बराबर 70। 70 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 140, 140 7r बराबर 140, 7r बराबर 140 काट दिया तो r बराबर कितना आ गया 20। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन था एकदम इजी क्वेश्चन था, 1% भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं आपके जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना आप वर्तमान में हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हो, पिता ये कहना चाहता था कि आपकी जितनी आयु है उतनी इसकी दुगनी मेरी आयु। जैसे कि एग्जाम्पल पे मेरी आयु 20 वर्ष है तो मेरी दुगनी मेरे पिता की होगी, मतलब 40 वर्ष होगी। अगर एग्जाम्पल पे मान लो मेरी आयु 50 वर्ष है तो मेरी दुगनी आयु मेरे पिता की उम्र होगी 100 वर्ष। बस इसी क्वेश्चन में बस यही कहना चाहता है, यदि आपकी आयु 2 वर्ष है तो आपकी दुगुनी आयु आपके पिता की होगी, मतलब 4 वर्ष होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन में कह रहा है, अब कह रहा था कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि मैं आपके जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना आप वर्तमान में हैं। अगर पिता की उम्र अब 52 साल है तो बेटे की उम्र 8 साल पहले कितनी थी। तो F बराबर 2 सन, क्या बोला था मैंने अभी, अगर पिता की उम्र 50 वर्ष होगी तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी आएगी 50 वर्ष है। जब आपकी आयु 100 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी होनी चाहिए 200 वर्ष है। बस यही इसी क्वेश्चन में कह रहा है, बूढ़ा था बोल रहा है, मतलब 50% था यूँ। F बराबर 2 सन आ गया। अब यहाँ पर फादर की सन की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि अगर पिता की उम्र अब 52 साल है, वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है 52 साल है, तो जो पुरुष होगा, जो लड़का होगा, उसकी आयु कितनी आ जाएगी 26 वर्ष आएगी। आप बोलोगे सर कैसे 26 वर्ष आ जाएगी, तो मेरे दोस्त 26 वर्ष इसलिए आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर 52 वर्ष आ गया था। या तो आप ये भी कर सकते हो कि सन को x मान लो, 2x बराबर 52 कर दोगे तो 2 का डिवाइडेड करोगे तो भी 26 आ जाएगा। या फिर फादर की आयु 52 वर्ष है तो 26 में 52, फादर की आयु 52 वर्ष है, ठीक है, तो इसका x मान रख दो या फिर सीधा इसका 2 का डिवाइडेड कर दो तो भी अपनी क्या हो जाएगी 26 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। अब आपसे ये कह रहा था कि 52 साल है तो बेटे की उम्र 8 साल पहले क्या थी। बेटे की उम्र 8 साल पहले क्या थी, तो बेटे की उम्र 8 साल पहले 26 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 18।
तो बेटे की उम्र 8 साल पहले कितनी थी? 18 साल थी। चारों ऑप्शनों में से 18 साल है, पर लेकिन ये है ना, ये नहीं था। 2, 4, 5, 4 ये वाला नहीं है। ऑप्शन बी ऐसे सही हो जाएगा, सिर्फ 18 आएगा। ठीक है, 18 वर्ष इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आप मान सकते हो, तब मानोगे जब आप पीछे से ये चारों के चारों हटा दोगे तब। बाकी 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जॉन की आयु 42 वर्ष और केल्विन की आयु 26 वर्ष है, और कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी थी। करते हैं, जॉन की आयु 42 वर्ष और केल्विन की आयु 26 वर्ष। जॉन की आयु कितनी है? 42 वर्ष। केल्विन की आयु कितनी है? 26 वर्ष। कितने वर्ष पहले? तो अपन मान लेते हैं x वर्ष पहले। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी थी? तो 26 माइनस x बराबर, केल्विन की आयु कितनी थी? 42, 42 माइनस x बटे आधी थी। इसका क्या कर दिया? 2 का डिवाइडेड कर दिया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 माइनस 2x बराबर 42 माइनस x। 52 माइनस 2x बराबर 42 माइनस x। यहाँ तक आ गई बात समझ में? क्या करा? 52 माइनस 2x बराबर 42 माइनस x। अब क्या करेंगे? अपन पक्षांतरण कर देंगे। 2x में से x चला जाएगा तो कितना बचा? ओनली फॉर x बचेगा, और 52 में से 42 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। 52 माइनस 2x था इक्वल 42 माइनस 2x। मेरी राइटिंग अगर यहाँ पर मैं फ़ोन इस पे स्क्रीन पे लिखने का कभी आता नहीं है, पर लेकिन लिख रहा हूँ जिसके कारण राइटिंग ऐसी आ रही है, तो आप थोड़ा हैंडल करते रहिए। बाकी बहुत जल्द अपन डिजिटल बोर्ड ले आएंगे तो उससे करेंगे क्लास, तो कम्प्लीटली सही रेगुलरली में आ जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 52 माइनस 2x बराबर 42 माइनस x था। तो यहाँ पर 52 में से 42 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 10 आता है, और 2x में से x को माइनस कर देंगे। आप बोलोगे सर 2x में से x को कैसे माइनस करेंगे? तो मेरे दोस्त दोनों माइनस में, तो एक प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तब 2x माइनस x था। ठीक है, पक्षांतरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x या फिर 2x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका आज का स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप सभी का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।